सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। वीडियो में कुछ चीज़ें रहेंगी अभी जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक वगैरह मेरे से हो रही है। तो अगर वीडियो पसंद भी आ जाए आप लोगों को थोड़ी सी भी, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और जहाँ तक मेरी वीडियो की बात है, वो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही बोर लगेगा। तो आप जितना देख पाओगे उतना देख के छोड़ देना यार, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले वाले पार्ट के कुछ सीन्स याद कर लेते हैं पहले तो रश्मि रोशनी जो अपना केक बना के ख़त्म करते हैं, फिर गिफ्ट वगैरह आता है तो उसको चेक करते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। वो लड़का छोड़ के गया था, वो उस टेडी को देख के रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि बहुत वो चीज़ क्यूट दिख रहा था, वो टेडी क्यूट दिख रहा था। तो वो घर के अंदर लेती है, लेकिन रोशनी जो है वो मना कर देती है और डस्टबिन में फेंक देती है। फिर रोशनी जो है अपने घर जाती है तो अ, उसकी मम्मी जो है उसको बोलती है कि कहाँ मैडम, कहाँ थी, कहाँ नहीं, इतना टाइम हो गया है फिर भी नहीं। तो ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद उसके आगे सांस रुक गई यार। चलो चलो कोई नहीं। तो उसके आगे देखते हैं, तो वहीं पे जो रश्मि है वो अपना होमवर्क करती ही रहती है, लेकिन उसको वो टेडी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो टेडी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो रख रही थी। लेकिन उसको भी पता था कि ये टेडी जो है वो किसने दिया, कौन था, क्या नहीं। मैं इसे रख दूंगी तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएगी या बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो टेडी उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद लग रहा था उस वक्त। तो वो घर के अंदर रखना चाहती थी, उसके रूम में रखना चाहती थी, उसके साथ रखना चाहती थी। तो वो ही चीज़ कर रही थी, लेकिन जो रोशनी है वो मना कर दी। तो वो चीज़ें सोच सोच के रश्मि जो है वो थोड़ी सी सैड थी और अपना होमवर्क वगैरह कर रही थी। तो रश्मि जो है वो खुद से कहती रहती है कि मुझे नहीं पता था क्या यार, कि ये चीज़ कौन दिया है कौन नहीं। हाँ, लड़के के बारे में नहीं पता है, लेकिन मेरा आशिक ही दिया है, कोई एरा गेरा नत्थु खेरा। लेकिन वो टेडी यार बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। ऐसे करके वो होमवर्क भी कर रही थी, खुद से बात भी कर रही थी और बड़बड़ा रही थी, बोल दो। तो वैसे ही बोल रही थी तो यार, लेकिन उस चीज़ में एक चीज़ अच्छी हुई मेरे साथ, कि रोशनी ने बहुत ही ज़्यादा केयरिंग से हैंडल किया ये सारी चीज़ें। आई लाइक इट। हम्म पर वो इंसान इतना कुछ क्यों करता है? गांव में भी तो इतने सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, लड़के भी थे लड़की भी थे, लेकिन वो लोग थोड़ा सा ही हेल्प करते थे यार। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है मुझ पे। क्या चक्कर है इसका? हम्म लेकिन अच्छी बात है, मेरी इतनी तो केयर करती है। चलो कोई तो है जो इतना ध्यान रखने वाला है, एक बेस्ट फ्रेंड। ओहो, चलो कोई प्रॉब्लम होगा तो अब संभालने वाला कोई है मेरे साथ। चलो कोई ना, संभाल लेंगे। वो टेडी लाने वाली थी ना कल, देखते हैं कल लाती है या कब लाती है। हम्म, तो ऐसे सोचती रहती है। तो तभी और एक बार बेल रिंग होता है डोर का। तो रश्मि जो है वो, अब कौन आ गया देखते हैं। शायद, हाँ अभी तो मम्मी पापा शायद आए होंगे। अगर अभी नहीं हुए ना, तो शायद देख लेंगे। धुलाई मिलेगा उसको। ऐसे कहते कहते दरवाजे की तरफ जाती रहती है। तो खोलती है तो बस उसके मम्मी पापा ही थे। और रश्मि जो है वो उन दोनों से कहती है कि आज दोनों आप साथ में, और इतनी लेट, क्या बात है, कहीं गए थे क्या साथ में? ऐसे करके मजाक करती है। तो वो दोनों मतलब उनके मम्मी पापा जो है वो, अरे नहीं बेटा, एक्चुअली ना हम लोग
एक ही जगह गए थे लेकिन घूमने नहीं गए थे, काम करने गए थे। तो वही चीज़ वगैरह, तो हम लोगों ने जैसे ही छुट्टी वगैरह हुआ तो साथ में ही आने का सोचा, तो बच गया सब कुछ, टाइम भी और पेट्रोल भी। तो अभी अंदर जाने दोगी हम लोगों को कि यहीं पर दरवाजे पे ही रखोगी पूरी रात? ऐसे उसके पापा कहते हैं। तो रश्मि जो है, अरे नहीं 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 नहीं, आप चलो आप चलो, स्वागतम स्वागतम, आइए, ऐसे करके उन दोनों को बुलाती है घर के अंदर। और रश्मि जो है वो किचन में जाती है, पानी वगैरह लाती है और देती है और कहती है कि आप लोग थक गए होंगे, पानी पी लो। वही हॉल में ही सोफ़ा वगैरह रहता है, उसी में ही बैठ के आराम से पानी पीते हैं वो दोनों। और खाना सब मतलब डिनर जितना है वो खा लेते हैं और नाइट हो जाती है, सो जाते हैं रश्मि भी और रोशनी भी। तो जब सुबह होती है, इस बार भी कुछ उतना ख़ास नहीं हुआ था, तो वो लोग स्कूल जाते हैं, रोशनी और उसके भाई। तो रोशनी जो है वो इस बार फॉलो करती है, क्योंकि जो कल जो हुआ था, मतलब टेडी वगैरह गिफ्ट वगैरह हुआ था, तो वो सोचने लगी थी कि वही लड़का है या कोई और लड़का है, एक लड़का है या दो लड़का है जो रश्मि के पीछे पड़े हुए हैं अभी तक। तो वो चेकआउट करने के लिए वो फिर से विज़िट करती है रश्मि के स्कूल। तो रश्मि को पता नहीं रहता है कि रोशनी जो है वो मेरा फॉलो कर रही है, मेरा पीछा कर रही है, वो चीज़ें। तो रश्मि जो है आराम से अपने स्कूल वगैरह जाती है, और वहीं पे रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होके वो चीज़ें सारी नोट कर रही थी, देख रही थी। तो उसको एक चीज़ तो पता चल जाता है कि वो इंसान एक ही है, क्योंकि उसका स्कूल में, मतलब रश्मि के स्कूल में वो ही बाइक वो देखी। तो उसको थोड़ा सा डाउट क्लियर जैसा हुआ कि हाँ, एक ही लड़का है, लेकिन देखना चाहती थी कि लड़का भी वही है या बस बाइक ही, मतलब बाइक वही है। तो वो चीज़ें सब फाइंड आउट करना चाहती थी। तो वो अपने स्कूल ना जाके बस स्कूल के बाहर ही रहती है पूरे दिन। वो अपना स्कूल बंक करती है उस दिन, और यहाँ वहाँ कुछ सारी चीज़ें घूमती रहती है और सोचती रहती है कि कौन है कौन नहीं। मुझे जैसे तैसे करके भी वो चीज़ सॉर्ट आउट करनी ही है तो करनी है। ऐसे करके वो पूरे दिन अपने नहीं यार, रश्मि के स्कूल ही रह जाती है। जब छुट्टी वगैरह होती है तो वो नोट करती है कि वो ही लड़का था, वही लड़का जो घूम रहा है उसके पीछे और गिफ्ट कल दिया था। तो ये सारी चीज़ें देख के वो फिर से, स्कूल तक तो ठीक ही था, पर अब घर तक भी पहुंच चुका है वो बंदा। इसको बातचीत करके सब सेटल करनी है या फाइट करके, मरूँ तो मरूँ, बस उसको ना छोड़ूं, ऐसे करके वो सोचती है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा प्लान करके ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें। लेकिन क्या करूं यार, मुझे तो आता ही नहीं, ऐसे करके सोचती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो रश्मि से भी नहीं मिलती, अगर मिलेगी तो क्यों आए थे क्यों नहीं, ऐसे वगैरह सब चीज़ें पूछेगी। तो वो निकल जाती है पहले से ही, और जब जाती रहती है तो उसका फ्रेंड जो है स्कूल से छुट्टी होके आते ही रहता है। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि ये लड़की ना स्कूल आई ना कुछ नहीं, क्लास में भी नहीं थी, लेकिन यूनिफॉर्म तो पहनी है, लेकिन कहाँ घूम रही है, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आता है। तो आता है और उसको रोकता भी है और पूछता है कि रोशनी, हेलो रोशनी, कहाँ घूम रहती हो यार आजकल, दिल कहीं दिमाग कहीं तुम कहीं।
हेलो। तो रोशनी, अरे हाँ ना, तू क्यों बकवास कर रहा है यार, मैं सुन रहा हूँ, मतलब सुन रही हूँ यार तेरी बात, तू बोल, ऐसे करके कहती है। तो उसका फ्रेंड जो है, आ अच्छा ठीक है, मतलब तू इतनी सारी रेडी वेडी होके स्कूल बैग पकड़ी है, यूनिफॉर्म भी पहनी है, लेकिन स्कूल नहीं आई, ये ज़रा बता कि कहाँ थी कहाँ नहीं। हाँ, और अभी स्कूल छुट्टी हो रहा है तो तू अभी के टाइम में जा रही है घर। वाह तेरा दिमाग, मानना पड़ेगा। मुझे बोलती है कि मैं पढ़ूँ, मैं ये सारी चीज़ें करूँ, यार मैं तो स्कूल में भी आता हूँ, क्लास में भी जाता हूँ, और तू मुझे अब, हाँ सीरियसली, बता ज़रा कहाँ गई थी, कुछ गड़बड़ है, सीरियस है, एनीथिंग बता। तो रोशनी कहती है, हाँ सुन सुन, एक्चुअली मैं, अरे सच में ना, मैं उसके स्कूल गई थी। तो उसका फ्रेंड कहता है, किसके? तो रोशनी कहती है, तू नहीं समझा, मैं किसके स्कूल गई थी? हाँ। तो उसका फ्रेंड कहता है, ओहो अच्छा जी, आजकल वहाँ मन लगता है, ठीक है जा, लेकिन क्यों गई थी ये ज़रा बता, और हाँ तू भी थोड़ा फोकस कर ले, वरना तू भी मेरे जैसा निकलेगी। उसका फ्रेंड कहता है। तो रोशनी, अरे नहीं, आज ही कुछ ज़रूरी काम था तो मैं आज गई थी, और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुन अभी सुन। तो बहुत यार कैसे बताऊँ, ओके देख, मैं कल जैसे स्कूल से आई, मैं रश्मि के घर ही थी, और जब मैं घर में थी तो उसके लिए एक गिफ्ट आया, जो कि वो वही लड़का था जिस दिन मैं उससे बहस कर रही थी, वो भी उसके घर तक भी आ चुका है। उतना कुछ तो अभी तक नहीं किया है, लेकिन मुझे बहुत सारी डाउट है कि ये बंदा क्या करने वाला है क्या नहीं। अगर उसने कुछ बहुत बड़ा कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा तो मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो मैं ये चीज़ें सब सोच रही हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। यार एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या घुसेगा यार, तू बोलना। खराब करके रखा है यार ये बंदा। एक तो सामने नहीं आता है, फिर दूसरा एक बात को एक क्लियर वे में बोलता ही नहीं। उसको सॉर्ट आउट करने का ना कुछ रास्ता ही नहीं मिलता है। वो भी टेढ़ा, मैं भी टेढ़ी, यार क्या ही करूं। रोशनी कहती है, फिर जो उसका फ्रेंड है वो, अरे बाप रे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सही में उस दिन तू बात करने गई थी, तूने हाथ उठा दिया अच्छा खासा, तो वो भड़क गया। अब देख उसके घर तक भी आ गया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसको संभालना तो पड़ेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं, वरना। लेकिन जहाँ तक लग रहा है वो तो सच्चा आशिक निकल रहा है। लड़का भी तो ठीक ठाक ही है, भेज दे। तो रोशनी गुस्से से देखती है उसको, और क्या बोला, पागल हो गया है, तुझे फेंकू क्या? फालतू का बकवास मत कर मेरे से, दिमाग ख़राब है, और ख़राब मत कर, वरना एक बार खिसक गई ना तो तू निकलेगा, समझ में आया? तो उसका फ्रेंड, हाँ मेरी माँ समझ गया, मैं मजाक कर रहा था, तू सब बात को सीरियस ले रही है। तो रोशनी कहती है, इस वक्त ना कोई मजाक वजाक नहीं, मैं सारी चीज़ें सीरियसली ले रही हूँ। तो तू मेरा फ्रेंड है तो हेल्प कर अच्छे से, ये मजाक को थोड़ा सा बाजू में रख, और समझा? तो उसका फ्रेंड कहता है, हाँ इशारे मत कर, मैं सब समझ गया, उतना भी नहीं हूँ उल्लू, समझी? तो ऐसे
कह के दोनों जो है वो घर की तरफ निकलते हैं, घर जाते हैं, सब फ्रेश वगैरह होते हैं, अपना खाना खा के निकलते हैं। और जो उसका फ्रेंड है और रोशनी, वो अपने अड्डे पे जाते हैं जहाँ पर पिछली बार सब चीज़ें, मतलब हाँ उनका अड्डा रहता है, तो वहीं पर जाते हैं और वहीं पे सारी डिस्कस वगैरह करते हैं, बातें वगैरह करते हैं। तो वहीं पे जो रश्मि है वो स्कूल से आती है, वही सारी चीज़ें होमवर्क वगैरह क्या वगैरह, तो उसका लाइफ भी थोड़ा सा नॉर्मल ही है यार, नॉर्मल ही रहता है यार, क्या चीज़ है। फिर जो रोशनी और उसका फ्रेंड है वो बस वही सोचते ही रहते हैं कि क्या चीज़ करना है क्या नहीं। तो ऐसे करके वो दिन, वो शाम, वो रात पूरा ख़त्म हो जाता है। कुछ 2-3 दिन के बाद फिर से जो रोशनी है वो फिर से चेकआउट करने जाती है रश्मि को स्कूल। लेकिन जो वो लड़का था ना रश्मि को परेशान करता है ना उसके घर कुछ भेजता है। ऐसे करके 1 महीना निकल ही जाता है। लास्ट के उसी हफ्ते में और एक गिफ्ट आता है। तो रश्मि वहाँ पर मतलब जब निकलती रहती है या होमवर्क करने या कहीं घूमने निकलती है तो वो देखती है कि और एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें कुछ चीज़ें थी, चॉकलेट वगैरह, और एक वॉच था, और उसके साथ एक लेटर भी था। तो उसमें लिखा रहता है कि प्लीज़ यार, मैं उस दिन जो भी किया, जो भी हुआ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे बस एक बार मैं बात करना चाहता हूँ और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाला, तो प्लीज़ यार प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं सारी गलतियाँ मैं सुधारना चाहती हूँ। ऐसे करके वो लिखा रहता है। तो रश्मि जो है वो थोड़ा सा सोचती है कि एक बार मौका दिया जाए क्या, उससे मिलना चाहिए क्या, अच्छा लड़का यार। उसके बारे में तो बहुत गलत चीज़ें तो सुनी है, लेकिन क्या करूं, इतने प्यार से जो ऐसे करके सोचती है। लेकिन फिर अपने मन को थोड़ा सा संभालती है और कहती है नहीं 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 नहीं, वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव किया था मेरे साथ। तो ऐसे करके वो फेंक देती है और घर के अंदर निकल जाती है। कुछ 1 हफ्ते तक वो सारी चीज़ें चल ही रही थी। उस हफ्ते के लास्ट डे जो रोशनी है वो आखिरकार उसके लिए एक टेडी खरीद के लाती ही है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि एक स्वीट सा, एक क्यूट सा टेडी खरीद के रश्मि को दे। तो वो चीज़ें सारी वेट कर रही थी रोशनी। तो जैसे ही पैसे आए उसके लिए खरीदती और उसके घर तरफ जा रही थी, तो वही लड़का जो है वो उसके लिए फिर से कुछ चीज़ वहाँ छोड़ने गया था। तो जब छोड़ के जा ही रहा था तो रोशनी भी उसी टाइम में पहुँच गई और उसको पकड़ी। लेकिन वही चीज़, उसने हेलमेट पहना था और ऊपर से वो बाइक में बैठा ही था। तो वो रोशनी जो है वो उसके कॉलर को पकड़ती है और तू नहीं सुधरने वाला, तू तू उस दिन भी आया था और अब भी आया था, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। उस दिन जो मैंने थप्पड़ मारा था ना, आज तेरा सब चीज़ें फोड़ के रख दूंगी, तू रुक रुक रुक। ऐसे करके वो उसके कॉलर को पकड़ ही रहती है। लेकिन जो लड़का है वो उसको धक्का देता है और निकल जाता है। उसका माइंड में क्या था पता नहीं, वो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था कि तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुझसे बदला लूँगा, वो सारी चीज़ें वो कह रहा था। लेकिन वो सारी चीज़ें वो किया ही नहीं, लेकिन उल्टा रश्मि को जो है वो पटा रहा है, ये कर रहा है। तो एक टाइम के लिए तो रोशनी भी थोड़ा सा अजीब फील की कि मुझे धक्का दिया, वो फाइट बैक नहीं किया, अजीब लड़का है, वो चला गया, ऐसे क्यों, और एक बार मिला ना, पक्का इसको तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसे करके वो सोचती है। वो लड़का जो है वो अपने बाइक से निकल जाता है और जो रोशनी है वो उठती है और रश्मि के घर तरफ निकलती है। तो वो देखती है कि उसके दरवाजे पे फिर से कुछ गिफ्ट वगैरह है। तो वो उसमें
मतलब उसको लेती है, उस गिफ्ट को लेती है, फिर खोलती है तो उसमें फिर से लिखा रहता है कि प्लीज़ आज रात को मिलना या स्कूल में मुझे मिलना। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। तो रोशनी जो है वो उसको उस लेटर को फाड़ती है और उस गिफ्ट को भी डस्टबिन में फेंकती है और रश्मि के घर जाती है और बेल बजाती है। तो रश्मि जो है वो सोचती है कि वो ही लड़का होगा, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर डाल के गया होगा। अगर मेरे हाथों आ गया तो आज तो उसकी खैर नहीं। ऐसे करके डंडी पकड़ के या झाड़ू पकड़ के जाती है और गेट खोलती है और मारने वाली थी या देखने वाली थी, ऐसे करके जाती ही है और खोलती है तो देखती है कि एक टेडी उसके सामने था। मतलब कि रोशनी जो है वो टेडी को पकड़ के यूं ऊपर करके रखी थी अपने फेस के सामने। तो रश्मि जो है वो ये चीज़ देखती है और थोड़ा सा कौन है ऐसे करके थोड़ा सा देखती है, ऊपर से नीचे तक देखती है तो पता चल ही जाता है कि हाँ ये तो निकली रोशनी। तो वो टेडी को पकड़ती है, झाड़ू को फेंक देती है साइड में और आज तो ला ही दिया। और इतने दिन कहाँ, मुझसे मिली भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की, फिर से इग्नोर कर रही हो क्या, ऐसे कहते हैं। तो रोशनी जो है वो कहती है कि नहीं 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 ऐसी कुछ बात नहीं है। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम हो गया था, मतलब थोड़ा सा कम हो गया था, तो आपके लिए एक क्यूट सा टेडी खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं लेट थी और आपका गिफ्ट भी लेट था। तो आप थोड़ा सा गुस्सा हो जैसे तो लग रहा है, तो प्लीज़ ना सॉरी 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 ऐसे करके उसकी तरफ देखती ही रहती है। तो रोशनी बहुत खुशी से कहती कि अरे नहीं 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 मैं गुस्सा नहीं हूँ, ये टेडी जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और हाँ मैं अभी तू तड़ाक से बात की इसके लिए आई एम सॉरी। मैं आपको क्या कहते हैं नहीं आप चलो मेरे साथ, आप अंदर में बैठो, मैं आपके लिए एक चीज़ ला रही हूँ। ऐसे करके अपने किचन की तरफ चली जाती है, टेडी को वहीं पर ही छोड़ देती है, मतलब रोशनी को थमा देती है और वो किचन की तरफ चली जाती है और वहीं रोशनी जो है वो बैठी ही रहती है। रश्मि जो है वो केक लाती है किचन से और रोशनी को देती है और कहती है कि ये केक खाओ आप, मैंने एक हफ्ते से अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप ये केक खा के देखो और कैसी बनी है वो बताओ, तब तक ये टेडी आप मुझे दो। ऐसे करके टेडी ले जाती है, केक को थमा देती है और वो साइड में जाके बैठती है और अपने टेडी को प्यार करने लगती है। और वहीं जो रोशनी है वो उसकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती है, क्योंकि वो टेडी से बहुत ही ज़्यादा खेल रही थी और खुश थी। तो वो केक खाती है, तो केक सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना रहता है। तो रोशनी कहती है यम्मी, टेस्टी था यार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ऐसे करके कहती है। तो रश्मि जो है वो सच्ची अभी तो अच्छा बनाया ना, उस दिन तो जल गया था आधा, फिर टूट गया था आधा, तो शायद अच्छे से नहीं पका था, लेकिन आज ठीक है ना, ऐसे रश्मि कहती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक ही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हो गया अब बस, ऐसे कहती है। तो रश्मि भी ठीक ठीक ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही करके 3-4 घंटे हम लोग बात करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उस दौरान जो है वो रश्मि जो है वो अपना जितने भी होमवर्क वगैरह या कुछ चीज़ें उससे शेयर करती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बुरी बातें। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन रही थी, एक कनेक्शन हो रहा था। तो वही चीज़ इन लोग के दौरान हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रहा था। तो ऐसे ही करके 1-2 घंटे निकल ही जाते हैं और रोशनी जो है वो अरे बहुत टाइम हो गया, मैं अब जाऊं, आप आपकी मम्मी पापा भी तो आने वाले हैं, तो शायद मुझे जाना चाहिए, ऐसे करके रोशनी कहती है।
तो रश्मि जो है वो मत जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करके कहती है। लेकिन फिर भी रोशनी जो है वो नहीं नहीं मैं कल आ जाऊँगी और किसी दिन भी आ जाऊँगी ऐसे करके वो निकलती ही रहती है। लेकिन रश्मि जो है वो प्लीज़ ना मत जाओ मम्मी पापा आने तक ऐसे कहती है। लेकिन रोशनी जो है वो कहती है कि नहीं यार मुझे भी थोड़ा सा काम वगैरह है तो मैं निकलूँ, सॉरी। ऐसे सॉरी बोलते हुए निकल जाती है। और रश्मि जो है वो अपनी क्या कहते हैं यार, अपने नम आँखों से देखने लगी रोशनी को। रोशनी जो है वो निकल जाती है अपने घर और रश्मि जो है वो अपने सोफे पे बैठी बैठी बस वही चीज़ें याद करती रहती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और तब तक के लिए गाइस बाय बाय।